वेलकम बैक टू सॉटिक साइंस। मेरा नाम है शोएब और दोस्तों जैसा कि आप सभी स्टूडेंट को पता होगा कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की हर एक अपडेट आपको पहुंचाई जाती है। ऐसे में दोस्तों एक बहुत बढ़िया अपडेट आई है आप सभी स्टूडेंट के लिए। आप सभी स्टूडेंट को पता था कि वेबसाइट मेंटेनेंस में चली गई थी और उसके बाद से अभी भी वेबसाइट पे कोई खास काम नहीं हो रहा है। मतलब कि जो एक्सपेक्टेशन थी कि वेबसाइट यहाँ पे मेंटेनेंस में जा रहा है और उसके बाद से हमारे मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन होगा, या फिर हम बात करें तो मेरिट लिस्ट के बाद से जिनका सेंड टू पीएफएफ यस हो चुका था उनको पेमेंट उनके बैंक अकाउंट में क्रेडिट होगा, या फिर जिनका पेमेंट किसी कारणवश से फेल हो गया तो उनके बैंक अकाउंट में पेमेंट फिर से रीइनिशिएट कर दिए जाएंगे अगर वो डीबीटी मोड इनेबल करके मेल कर दिया अपने कंसर्न मिनिस्ट्री को। तो बट ऐसा कभी भी किसी भी चीज़ को यहाँ पे लेके अगर मेजॉरिटी को देखा जाए तो ऐसा कभी भी कोई भी काम यहाँ पे कदम उठाया नहीं गया है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की तरफ से। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में जो आप पीछे देख रहे होंगे। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे एक तगड़ी अपडेट आई है, मतलब एक कह सकते हो नॉर्मली अपडेट से। इससे क्या फ़ायदा होगा क्या नहीं होगा, कि स्टूडेंट को फ़ायदा होगा वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा। थोड़ा सा टाइम लेके मैं आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पे पहली बार हो चैनल को यहाँ पे देख सकते हो नॉट सब्सक्राइबर की संख्या 87.2% है, देख सकते हो यहाँ पे नॉट सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब जो हमारे स्टूडेंट है वो 12.8% है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके इस रेशियो को मेंटेन करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिले और आप सबको कंटेंट प्रोवाइड करते रहें इस तरीके से। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे जैसे आप आओगे स्क्रॉल करोगे तो जो भी अनाउंसमेंट सेक्शन है ना, यहाँ पे आपको पता है कि अनाउंसमेंट सेक्शन में एक नया अपडेट यहाँ पे आया। हर कोई भी नई चीज़ यहाँ पे होती है तो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया है पेमेंट सर्विस विल बी रिज्यूम इन द एनएसपी फॉर्म। अगर मैं व्यू मोड पे क्लिक करके आपको डिटेल में समझाने की कोशिश करूँ तो यहाँ पे आप देख पाओगे कि अगर यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे जब मैं क्लिक करता हूँ, अगर मैं इसको रिफ्रेश भी चलो एक बार करके दिखा दूँ तो यहाँ पे क्या दिखता है, यहाँ पे वो ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिख रहा है। देख सकते हो यहाँ पे नहीं दिख रहा है अगर मैं यहाँ पे देखूँ। बट अगर यही ऑप्शन आप यहाँ पे देखोगे, जैसे अनाउंसमेंट सेक्शन में कितनी बार रिफ्रेश करोगे तो ये आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दीजिएगा। तो क्या ये टेक्निकल ग्लिच की वजह से या वेबसाइट पे और भी काम चल रहा है, ये इनको टेक्निकल ग्लिच की वजह से वेबसाइट को फिर से डाउन नहीं करना पड़ा। आई मीन कि ये डाउन नहीं करना चाहते क्योंकि ऑलरेडी इनका 72 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया था और वेबसाइट मेंटेनेंस में है। और अभी भी यहाँ पे क्या मेंटेनेंस में है, ये मैसेज अभी भी लिखा हुआ है पेमेंट सर्विस विल बी रिज्यूम्ड इन एनएसपी फॉर्म 15 अप्रैल। तो हो सकता है मे बी क्योंकि आपको पता है कि अभी लाइक अभी अम्बेडकर जयंती वगैरह या कुछ ऐसा जयंती है आपको मंडे तक आई गेस। तो ये हमें लग रहा है ना 13-14 तो मंडे को है, 15 मतलब ट्यूसडे से यहाँ पे हो सकता है कि फिर भी जो भी गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, जो भी डिपार्टमेंट ऑफ चाहे हायर एजुकेशन हो, यूजीसी हो, एआईसीटी हो, या फिर जितने भी डिपार्टमेंट यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं एनएसपी स्कॉलरशिप को प्रोवाइड करने में, वो सारे डिपार्टमेंट यहाँ पे जो गवर्नमेंट हॉलीडेज है वो पूरी तरीके से क्लोज हो जाएगी। और मे बी इट माइट भी चांस कि वो ओपन हो 15 अप्रैल को। और उसके पहले आपको पता है कि एक हफ्ते पेमेंट देने का मतलब बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा था। जिनका ऑलरेडी प्रोसेस था, सिर्फ बैंक की तरफ से डिले था, उन्हीं का सिर्फ पेमेंट आया, बाकी कोई भी ऐसा स्टूडेंट नहीं है जिनका यहाँ पे पेमेंट आया। तो अभी देख सकते हो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेमेंट सर्विस विल बी रिज्यूम्ड इन एनएसपी फॉर्म 15 अप्रैल। इस तरीके का यहाँ पे एक तरीके से ये मैसेज आ रहा है, आपके स्क्रीन पे आप देख पा रहे इस तरीके से। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है दोस्तों, क्या आपका भी पेमेंट आएगा 15 अप्रैल को? अगर मान लीजिए आपने मतलब आपका पीएफएमएफ पे यहाँ पे सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है, नहीं हुआ है सेंड टू पीएफएमएफ नहीं हुआ है, मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, पेमेंट फेल हो चुका है, फिर भी आपने डीबीटी मोड लेके मेल करा दिया है दोस्तों, इसका कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता और ना ही मैं ऐसा कह सकता हूँ कि हाँ पेमेंट 15 अप्रैल को आएगा, क्योंकि इतने बल्क में सारे स्टूडेंट को एक साथ 15 अप्रैल के बाद से पेमेंट देना पॉसिबल नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट के यहाँ पे कुछ यहाँ पे जो भी मतलब अलग अलग जो हमारे कैटेगरीज है, अलग अलग हमारे तरीके से स्कीम है, उन सभी की पेमेंट धीरे धीरे देखने को मिल जाएगी। डिले तो होगा क्योंकि आपको पता है कि अप्रैल मंथ तक यहाँ पे स्टार्ट होगी, अप्रैल मई और जून आते आते थोड़ा सा स्लो होगा, फिर जुलाई होगा, फिर जुलाई के बाद से जैसे ही अगस्त में आप एंटर करोगे 15 अगस्त 16 अगस्त या जुलाई के इवन पिछले साल से तो जुलाई में फॉर्म ओपन हो जा रहा है 16 जुलाई को, तो हो सकता है कि नया फॉर्म ओपन हो जाए। जब नया फॉर्म ओपन हो जाता है ना तो जो पुरानी वाली पेमेंट होती है ना, अभी कितने स्टूडेंट है जो 2021-22 के स्टूडेंट है जिनको पेमेंट इस साल मिली है, कमेंट करके बताना। कोई कमेंट नहीं मिलेगा। तो उन सबकी पेमेंट का जो प्रोसेस होता है ना बिल्कुल धीरे धीरे करके स्लो हो जाता है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपका डीबीटी मोड में कोई प्रॉब्लम है, अगर आपका सेंड टू पीएफएमएफ यस हो चुका है, स्टेटस अपडेट नहीं हो रहा है वहाँ पे लाइक पीएफएमएस पे, या फिर अगर आपको लगता है लंबे टाइम से आप इंतजार करो से आपका मेरिट लिस्ट में सिलेक्शन हो चुका है, सेंड टू पीएफएमएफ नहीं हुआ है, तो आप कंसर्न मिनिस्ट्री को बाई कॉल, बाई मेल या फिर फिजिकली विजिट कर सकते हो। आपको लगता है कि आपकी अमाउंट जो है 8 लाख है, 7 लाख है, 6 लाख है, 5 लाख है, 4 लाख है,
तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप सोचिए कि आपका जितना अमाउंट वहाँ से मिलने वाला है और उनकी फिजिकली एड्रेस पे विजिट करने में कितना कॉस्ट आपको जाएगा। अगर आपको लगता है कि डेफिनेटली आपको विजिट करना चाहिए तो आप जाके एक बार विजिट कर लीजिए, आपकी भी सरदर्दी खत्म हो जाएगी और बार बार किसी वीडियो को, चाहे मेरी ही वीडियो, बार बार आपको अपडेट के रूप में देखनी नहीं पड़ेगी और आपको क्लियर कट इंडिकेशन मिल जाएगा कि पेमेंट विल बी डिसबर्स्ड इन योर बैंक अकाउंट और नॉट। तो इस चीज़ का खास ख्याल रखिएगा। और दोस्तों मैं आपको फिर एक बार और रिमाइंडर करते हुए जाता हूँ इस वीडियो को एंड करने से पहले कि जितना डिले आप करोगे उतना ही आपकी पेमेंट के चांसेस कम हो जाएगी, क्योंकि नेक्स्ट मंथ से जो नई सेशन स्टार्ट हो जाती है तो उसमें सारे जो भी डिपार्टमेंट हो गए और जो भी चीज़ें होंगे उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं और उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे टास्क होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्कॉलरशिप जो आपको स्कॉलरशिप देता है। ऐसा नहीं कि जो बंदा स्कॉलरशिप मिनिस्ट्री है उसको सिर्फ और सिर्फ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल की स्कॉलरशिप देनी होती है। बहुत सारे टास्क होते हैं। अगर आप डिपार्टमेंट जाके फिजिकली विजिट करोगे, उनके टास्क देखोगे, उनके अलाइनमेंट देखोगे, इनके इंगेजमेंट देखोगे, तब आपको पता चलेगा कि वाकई में उनके पास बहुत टास्क होते हैं। फिर भी उनका ही ये काम है तो आप रिक्वेस्ट कर सकते हो, चाहे वो फिजिकली विजिट करो, बाई कॉल करो, टेक्स्ट करो, 50 बार करो, मेल करो, वर्किंग डे में करो, जितनी बार हो सके आप करते रहो। अभी तो मंडे को भी करके मेल कर कोई फ़ायदा नहीं है, ना ही कॉल करके। आप सीधे ट्यूसडे को करिए, वर्किंग डे में 11 बजे से लेके 1 बजे तक, फिर 2 बजे से लेके 4 बजे के बीच में करिए। तबातोड़ मेल करिए, तबातोड़। एक बार कर दिया, 10 बार कर दिया, 50 बार और करिए, कहीं ना कहीं तो यार रिप्लाई ज़रूर देंगे। बाकी आपको नंबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ कहाँ से मिलेगा। देख सकते हो यहाँ से इन्होंने नई तरीके से अपडेट किया है। यहाँ पे आने के बाद से ये वाला ऑप्शन पहले नहीं आता था, अब ये नई ऑप्शन यहाँ पे ओपन हो चुका है। देख सकते हैं ये पहले ये लिस्ट नहीं आ रहा था, तो इस लिस्ट में बहुत सारे नंबर हैं, उनको आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे चूज करिए। पहले सिर्फ यही ऑप्शन ओपन होता था। देखिए ये वाला, इसमें आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिपार्टमेंट है, छोटे से लेके बड़े को, सबको रखिए सीसी में और भेज दीजिए स्क्रीनशॉट के साथ। डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा अपडेट। तो ये अपडेट कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्या आपका करंट स्टेटस है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इस वीडियो के बाद से आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना राय जरूर देंगे। वीडियो को जरूर लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।